क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है और प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हल करते हैं तो पहले मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इसे b बराबर 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। अब यहाँ पर हम r को चूँकि b बराबर 6 है इसलिए r को हम मानेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है तथा 6 से छोटा है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, r ये जो है 6 से छोटा है। अब b बराबर 6 ये कहाँ से आया है, इसको हम समझेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। इसका फार्मूला है a बराबर bq प्लस r और हम क्वेश्चन में देख रहे हैं bq प्लस r के फॉर्म में है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो bq प्लस r के नीचे लिखते हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब देखते हैं कि bq प्लस r है तो b के नीचे क्या है, 6 है। तो ये मेरा b का वैल्यू ये पूरा 6 हो जाएगा और इसी को हम b बराबर 6 यहाँ पर लिखे हैं। अब ये r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से आया है, इसके लिए हम b बराबर 6 का जो वैल्यू है उस 6 से हम 6 को भाग करते हैं तो 6 कम 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर हम 6 का भाग देते हैं 7 में और देखते हैं 6 कम 6 करने पर रिमाइंडर आता है 1। इसी प्रकार फिर 6 का भाग देते हैं 8 में तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2। फिर 9 में भाग देते हैं 6 का तो ये 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। इसी तरह फिर 10 में 6 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 4। फिर हम 11 में 6 का भाग देते हैं तो ये 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5। उसी तरह फिर 12 में हम 6 का भाग देते हैं तो 6 दूना 12, ये रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 13 में 6 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1।
इसी तरह हम 14 में भाग देंगे, 15 में भाग देंगे, तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा r बराबर वो हमेशा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में ये आएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इस सवाल को हल करेंगे। एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे तो इसका फार्मूला है a बराबर BQ प्लस R। अब R यहाँ पर क्या है, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो जब हम R बराबर 0 रखते हैं तब a बराबर 6Q प्लस 0 होगा। ये 6 है, 6Q प्लस 0। जब R बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर 6Q प्लस 1 होगा। इसी प्रकार जब R बराबर 2 रखेंगे तब a बराबर 6Q प्लस 2 होगा। और जब R बराबर 3 रखेंगे तब a बराबर 6Q प्लस 3 होगा। जब R बराबर 4 रखेंगे तब a बराबर 6Q प्लस 4 होगा। जब R बराबर 5 रखेंगे तब a बराबर 6Q प्लस 5 होगा। अब हम इसमें a बराबर 6Q प्लस 0 को 1 मान लेते हैं और a बराबर 6Q प्लस 1 को 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से a बराबर 6Q प्लस 0 ये दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि 6 सम संख्या है और Q सम या विषम, ये दोनों हो सकता है। सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। और 0 हमारा ये सम संख्या है। 6Q के बीच में कोई सिंबल नहीं दिया है, जिसको मल्टीप्लाई मानते हैं, गुणा करते हैं। अब गुणा करके देखते हैं सम का, यदि सम में गुणा करेंगे, सम गुणे सम बराबर, तो जो भी नंबर आएगा, अंक आएगा, वो सम होगा। और सम का यदि विषम में गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो भी सम ही होगा। अब हम देख रहे हैं कि 6Q मेरा सम आ गया है और 0 भी सम है। तो प्रश्न के अनुसार सम और प्लस सम, जब सम को सम में जोड़ेंगे तो हमारा जो भी अंक आएगा वो सम ही होगा। अब ये हमारा a बराबर 6Q प्लस 0 बराबर ये सम हो गया। अब
यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक सम पूर्णांक, पहला वाला हो गया। उसी तरह से समीकरण 2 को हम लेते हैं समीकरण 2 से a बराबर 6q + 1। अब मेरा 6 सम संख्या है, q सम या विषम कुछ भी हो सकता है, और मेरा जो 1 है ये विषम है। 1 3 5 मतलब जो 2 से न कटे वो विषम है, और जो 2 से कट जाए वो सम है। अब फिर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सम को यदि सम से मल्टीप्लाई किया जाए, सम को यदि सम से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा या जो नंबर आएगा वो सम होगा। सम को यदि विषम से गुणा करेंगे तो वो भी गुणा करने पर जो अंक आएगा वो सम होगा। तो हम देख रहे हैं कि 6q मेरा जो है ये सम आ गया, और जो 1 दिया है वो विषम है। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 6q के स्थान पर सम हो जाएगा और 1 के स्थान पर विषम। तो सम प्लस विषम को यदि जोड़ेंगे तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो विषम आएगा। अब देख रहे हैं कि 6q + 0 सम हो गया और 6q + 1 विषम हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, और यहाँ हो जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक। अब इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि यदि 6q के साथ 0 है या सम संख्या है तो वो हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक होगा, और यदि 6q + 1 है या 3 है या 5 है विषम संख्या होगा तो वो विषम पूर्णांक होगा। अतः जहाँ पर r बराबर 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 8 10 कुछ भी हो तो वो हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। इसके प्लस 4 ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक होगा। और जहाँ r बराबर 1 3 5 या 7 9 होगा, अर्थात यदि a 6q + 1 के फॉर्म में है, चाहे a बराबर 6q + 3 है या a बराबर 6q + 5 है, तो वो हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि a बराबर 6q + 1